तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। रात के बज रहे हैं 10:58 और आई होप तुम्हारी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। मेरी पढ़ाई भी आज बेटर है पहले से, मतलब पहले के मुकाबले आज सही पढ़ाई हुई थी। एग्जैक्टली कितने घंटे हुए तो नोट नहीं कर पाया आज यार मैं, क्योंकि बहुत दिनों से आदत छूटी थी नोट करने की। तो अभी आज मतलब आधे दिन तक का नोट नहीं करा मैंने। उसके बाद मैंने कहा यार मतलब इतना से याद आया कि ये नोट भी करना था, तो मैंने कहा चलो अब आज आधे दिन निकल गया तो आज नहीं करता नोट, कल से नोट करूँगा। तो अब ये टाइम कितना पड़ा इसको कल से नोट करूँगा, इसलिए मैंने आज रात को ही मतलब बना के रख लिया अपना ये जो बनाता था पहले से मैं। पहले तो एक टाइम में सवाल छूट गई थी ये, तो कल रात तो नहीं बनाया था नहीं, लेकिन आज रात बना लिया। तो कल से इसमें वो प्रोग्रेस अपडेट दूंगा कि कितने घंटे की पढ़ाई हो पाई है। बाकी आज मैंने करा फार्मूला रिवीजन ऑफ फिज़िक्स। और फिज़िक्स के मतलब मोस्ट ऑफ तो सारे फार्मूले तो रिवाइज नहीं करे, मतलब पहले के तो मुझे रिवाइज थे थोड़ी बहुत, लेकिन जैसे कुछ जैसे प्रोजेक्टाइल के जो केसेस थे वो याद नहीं थे मुझे, वो करा। रोटेशनल पूरा रिवाइज करा, सेंटर ऑफ मास, काइनेमेटिक्स नहीं काइनेटिक्स तो हो गया। एनएलएम में ज़्यादा फार्मूला है नहीं, वर्क पावर एनर्जी करा रिवाइज। और क्या था, यूनिट डायमेंशन में थोड़ी सिग्निफिकेंट फिगर वाला पार्ट देखा मैंने, सेमीकंडक्टर्स मॉडर्न फिजिक्स। और एक और चैप्टर था मैकेनिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड स्टैटिक्स फ्लूइड डायनेमिक्स। हाँ बस इतना करो। थोड़ी बहुत ग्रेविटेशन वगैरह, ये तो जो पहले के चैप्टर्स थे इनको फिर से हल्का फुल्का चेक कर लिया था मैंने। तो ये रिवाइज करा मैंने फिजिक्स में आज। और फिर थोड़ी मैंने सोचा मैथ्स रिवाइज करूँगा, लेकिन मतलब खोला तो फिर वो करने का मन नहीं करा मुझे मैथ्स रिवाइज करने का। तो ऐसे ही मतलब थोड़ी बहुत केमिस्ट्री वगैरह पढ़ने लग गया था मैं। थोड़ी केमिस्ट्री में पहले का तुमको पहले मुझे दिखाना भूल गया था यार कि एकदम जो मैंने कहा था कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, मतलब पूरा सिलेबस हो गया, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन लोग कुछ कुछ चैप्टर्स में ना थोड़ी बहुत नोट्स वगैरह छूटे हों एक दो बनने के। जैसे कि मैथ्स में मेरा छूटा है डिफरेंशियल इक्वेशन के नोट्स छूटे हैं खाली दो बनने के, वो बनाने। और डेफिनेट इंटीग्रेशन के नोट्स छूटे दो बनने के, तो दो दो बनने के नोट्स यहाँ छूटे हैं। ईएमआई में नोट्स बहुत पहले करा था नहीं ईएमआई, तो उसके आगे के 1 घंटे का लेक्चर छूट गया था, जो 9 घंटे का था ना आदित्य भैया का इनविजिबल मैकेनिक्स पे, तो उसका 1 घंटे उनका 1 घंटे का छूटा लेक्चर आगे का, तो वो करना है। और इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है चैप्टर मुझे। इंस्ट्रूमेंट चैप्टर मैंने आधा पढ़ लिया यूट्यूब से, हिमांशु गुप्ता सर फिजिक्स वाला में मंजिल सीरीज़ में पढ़ाया शायद उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स, तो आधा पढ़ लिया है, वो बचा आधा। तो वही मतलब बहुत छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स बचे हैं खाली, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सॉल्ट एनालिसिस, ये तो ऐसे चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ने मुझे। तो इनको अभी तो नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि अब तो सिलेबस मतलब मैंने रैप अप कर दिया है, पूरा बंद कर दिया है, आजकल कुछ नया नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन टेस्ट के बाद जैसे टाइम मिलेगा ना कभी दिन में, तो उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये तो ऐसी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए थोड़ी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिद सीरीज़ है साक्षी और मैम की, उसकी उनकी प्लेलिस्ट है, तो वो बोल लेते देख सकते हो, तो वो देखूंगा शायद अगर टाइम मिलेगा। ये तो सब मतलब सप्लीमेंट्री के तौर पे करूँगा तो करूँगा अगर टाइम मिला तो। बाकी ये सब पार्ट मुझे करना है, तो इसको मैं यहाँ करूँगा इन स्लॉट्स में, जो मेरे पेपर के बाद के स्लॉट्स हैं ना, तुमको पहले दिखा देता हूँ मैं कल का क्या रूटीन होगा मेरा। पहले सुबह उठ के सबसे रिवाइज करूँगा फॉर्मूला, क्योंकि कल को टेस्ट देना मुझे, तो टेस्ट तो देना ही देना है कल को। तो पहले क्या करूँगा मैं, फिजिक्स के फॉर्मूले जो आज पढ़े थे उनको हल्का फुल्का रिवाइज कर लूँगा। और मैथ्स में सारे चैप्टर्स के तो रिवाइज नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, तो सोच रहा हूँ मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके सिर्फ फार्मूला रिवाइज करके दूंगा पेपर कल को, फिर देखते हैं कि सिर्फ फार्मूला रिवाइज करने से कैसा आउटपुट आता है। तो मैथ्स में मैं रिवाइज कर लूँगा एक वेक्टर थ्री के, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, 4 चैप्टर हो गए। और कौन सा करूँगा रिवाइज कल को, बायनोमियल। तो वेक्टर थ्री डी दो हो गए, वेक्टर थ्री डी एक हुआ, चलो एक मान लो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को दो मान लो, ठीक है 3 हो गए, ऐसे 3 हो गए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4, सीक्वेंस सीरीज 5 और बायनोमियल 6। तो इन 6 चैप्टर्स के फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से रिवाइज करके, क्योंकि इतना टाइम मिलेगा, ज़्यादा रिवाइज करने का टाइम मुझे मिलेगा नहीं, ये रिवाइज करूँगा। और थोड़ी फिजिकल में थोड़ी खाली फार्मूला पढ़ लूँगा, और इनऑर्गेनिक में थोड़ी ट्रेंड्स देख लूँगा सुबह उठते 2 घंटे में जितना हो पाएगा, ठीक है। इतना करके इसके बाद हम देंगे अपने अगले शॉर्ट में टेस्ट। मतलब यार टेस्ट इसलिए दे रहा हूँ खाली, मतलब कि सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ के, मतलब फार्मूला वगैरह पढ़ के कितना मेरा आउटपुट आ पाता है टेस्ट में। तो एक सेकेंड, ये 6:30 से 8, 8:30 वाले स्लॉट में रिवाइज करूँगा। उसके बाद 9 से 12 में टेस्ट दूंगा, और 12:30 से 1 वाले, सॉरी 12:30 से 1:30 वाले स्लॉट में मैं करूँगा इसका टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। तो ये करा एनालाइज करा, उसके बाद आगे 3 घंटे में जो मेरा ये वाला स्लॉट होगा 2:15 से 5:15, इसमें मैं करूँगा रिविजन ऑफ चैप्टर्स। मतलब जो चैप्टर्स मैंने आज रिवाइज करे, 5 चैप्टर मैथ्स में रिवाइज करे, तो जो आगे के 5 चैप्टर्स होंगे वो रिवाइज करूँगा, और जो पहले रिवाइज करा था 5 चैप्टर्स जैसे सीक्वेंस सीरीज बायनोमियल जो जो करे थे इनको रिवाइज करूँगा। सेम फिजिक्स में भी कि जितने चैप्टर्स मैंने रिवाइज करे थे उनको रिवाइज करूँगा ही करूँगा, बाकी टाइम में आगे चैप्टर रिवाइज करूँगा। तो यानी कि मान लो तुम
3 घंटे में से 1 घंटा तो मेरा जो आज चैप्टर्स पुराने चैप्टर्स थे उनको फिर से रिवाइज करने में लगेगा, और 2 घंटा मैं आगे के जितने चैप्टर्स होंगे उनको रिवाइज करूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं हर रोज़ रिवाइज करूँगा तो कल परसों 2 से 3 दिन में मेरा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। उसके बाद 2.5 आवर्स में करूँगा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ वीक चैप्टर्स, जैसे कि जो लास्ट के चैप्टर्स थे उनकी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रही है, जैसे कि हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन वाला पार्ट, और स्टैटिक्स में तो ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ी क्वेश्चन की वैरायटी देख लूँगा मैं। सब नहीं देखूंगा मतलब कल को, लेकिन जो तुम कहने का बताने का मतलब है कि इन सब चैप्टर्स का मतलब जो वीक चैप्टर्स है, जैसे कि एक है कैपेसिटर चैप्टर मेरा वीक है, उसमें एसी बोल रहा हूँ, क्या है इसका नाम, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट्स, ये सब पार्ट्स थोड़ी मेरा हल्का फुल्का इसमें डाउटफुल रहता है। तो इन सारे पार्ट्स को जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं या वीक चैप्टर्स हैं या जिनमें मैंने प्रैक्टिस कम करी है, उन चैप्टर्स को रिवाइज करूँगा मैं, उन चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, आई मीन, ठीक है, इस वाले स्लॉट में। और लास्ट में जो 2 घंटा है उसमें रात को सोते समय प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी काम रहती है, तो उस टाइम पे मैं अपना जो नोट्स वगैरह बनाने का काम है, हल्का फुल्का ये सब छोटा मोटा काम, तो ये करने की कोशिश करूँगा मैं। तो बस आज के लिए तो यही यार, आई होप तुम्हारी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और तो कुछ नहीं यार, बस मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो के साथ विथ टेस्ट। कल को टेस्ट के मार्क्स तुमको बताऊंगा नहीं मैं, पहले बता डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि भाई लोग बोलेंगे टेस्ट का नाम देके व्यूज़ बटोर, व्यूज़ तो खैर क्या आ रहे हैं यार, मतलब टेस्ट का नाम देके हमसे कह रहा है कि वीडियो देखेंगे इसलिए, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहा है। तो मार्क्स अभी तुमको नहीं बताऊंगा मैं, मार्क्स तुमको बताऊंगा एक साथ 1 जनवरी को, ठीक है, क्योंकि मतलब मार्क्स अभी थोड़ी उस टाइप का हो जाएगा ना, मतलब बायस सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले टेस्ट दिए थे उसमें मैंने मैथ्स का सेक्शन बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करा था, और वो तो मैंने बिना कुछ रिवाइज कर दिया था, तो उसके मार्क्स थोड़ी मतलब जजमेंटल अच्छे से नहीं हो पाएंगे, जो भी कहते हैं उसको, समझ रहे हो तो मेरी भावनाओं को, वो। और अभी के टेस्ट भी दूंगा मैं, तो इनके भी मार्क्स मैं एक साथ में बताऊंगा लगभग 1 जनवरी को, कि उस टाइम से अभी तक का मेरा कितना इंप्रूवमेंट हो पाया है, ठीक है। बाकी तो ये यार, अभी की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।